हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का खूबसूरत फोटो वायरल होता देख पाकिस्तानी एंकर फिजा को लगी मिर्ची। कौन सा खूबसूरत फोटो है जो मुझे दिख रही है, वो तो किसी एंगल से खूबसूरत नहीं लग रही। वो बनाई भी ठीक नहीं है, इतनी गंदी है, आइज भी ठीक नहीं तभी तो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक ये वही है, इसका नाम क्या था, मुनीर मुनीर करके वो नाम नहीं है इनका, वो वही है लग रहा है। चलो देखते हैं। आज बादशाह को खुसरों का लिबास पहनाया जा रहा है। इसके ताकतवर फौज को चढ़ चढ़ कर खुसरा करार दिया जा रहा है। बादशाह को सरेआम जूते बरसाए जा रहे हैं। इसके मुंह के ऊपर कालक मली जा रही है। इस पर थूका जा रहा है। मैं इन बेशर्मों से ये पूछना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि अपने मुल्क के जो अहम ओहदेदार हैं, ख्वाजा सराओं के हुलिये में तस्वीरें लगाकर मुल्क की तुम लोग कौन सी खिदमत कर रहे हो? ये दो जनरल खुसरे अगर आपके फौज के आर्मी चीफ बन जाए तो पूरी फौज खुसरा बन जाती है ना। और ये सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले ये जो शतुंगड़े हैं, शतुंगड़े बाहर जो बैठे हुए हैं, वो कुछ ज्यादा ही उछल उछल के कूद कूद कर दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बड़ा जोम है कि जी मुल्की इदारों की पकड़ से दूर बैठे हुए हैं। बगैरत मतलब पाकिस्तानी जो बाहर बैठे उन्होंने ये सब किया। डॉलर मिलते हैं इन्हें। याद कीजिए, हामिद मीर और नसीम ज़ारा साहबा ये टेलीविजन के ऊपर बात डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे सहाफ़ियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा ने उनको कहा कि हमें इजराइल भी तस्लीम करना चाहिए, हम जंग नहीं लड़ सकते, हमें कश्मीर को भूल जाना चाहिए, हम हिंदुस्तान के साथ अगर जंग हुई तो हम लड़ने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तानी फौज जो है जनरल खुसरों के नीचे रह के खुद भी खुसरे बन गई। दुश्मन तो खुशियां मना रहे हैं, शादियां बजा रहे हैं। देखो भाई, हमें जरूरत ही नहीं है झूठे प्रोपेगेंडे की, क्योंकि ये काम खुद करने लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय बहुत ये क्या है? मैं हूं गौरव। दोस्तों कल पाकिस्तान के अंदर एक कांड हुआ है और इसके बाद से पाकिस्तान में कांड क्या हुआ है वो समझ नहीं आया। फौज को और आईएसआई को दबाकर ट्रोल किया जा रहा है, खास करके आसिम मुनीर को अलग अलग फोटो उनका बना कर जो है वो पोस्ट किया जा रहा है। और ये सब देखकर जो पाकिस्तानी एंकर पिच खलीफा है वो भड़की हुई है। अब इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे का कारण ये है कि कल जो है पाकिस्तान के अंदर एक कांड हुआ, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के ऊपर जो है हमला हुआ है और ये हमला आईएसआई ने करवाया है ऐसा बताया जा रहा है। अब क्योंकि जो हमला जिन लोगों ने हमला किया वो ट्रांसजेंडर के रूप में थे और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि ये हमने बिल्कुल नहीं किया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आईएसआई के ही लोग थे और ये ट्रांसजेंडर के वेशभूषा में आए और इन्होंने पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के ऊपर प्लेट से हमला किया और बताया जा रहा है कि जान से मारने की कोशिश थी, हमला था। इसके बाद क्या था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक खूबसूरत जो फोटो है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया और अगले ही दिन फिर जो पिच खलीफा है उसने ये सब देखकर जो है ये बवाल मचा दिया है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप जरूर से वीडियो को देखें आगे तक। और आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच ब्रिगेड बैठा हुआ है वो फौरन मुतहरिक हो गया और इसने एक बार फिर इदारों पर, अहम ओहदेदारों पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। शर्म नहीं आती? अगर जरा से भी गैरत है ना बेशर्मो, तो चुल्लू पर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मारो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगह सारी मीडिया पर जो इन लोगों ने डीपीज लगाई हैं, शक्लें जरा आप इनकी देखें, नाम पढ़े तो लगता है ऐसे कि डीपी होता है वो जो क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बताना भैया। की हिम्मत नहीं करता जो काम हमारे अपने लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनकी हरकतें जो है ना पाकिस्तानियों का दिल जलाती हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और दुश्मन की जो पोस्टें हैं देख, दुश्मन जारी बात इनकी पोस्टें देखकर खुश होता है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर जो मुल्क को कमजोर करने के मिशन पर बैठे हुए हैं। मैं तो कमजोर है और हुकूमत से आज ये गुजारिश करने लगी हूँ कि हिम्मत करें, अब आगे बढ़ें। मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाने वाले सोशल मीडिया शतुंगड़ों के खिलाफ खुलकर क्रैकडाउन करें। पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे हुए गालम गलोच, इंतशार और फसाद का मंजन बेच रहे हैं, जो हर वाकये के बाद पाक फौज पर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं जैसे ये दुश्मन मुल्क की फौज हो। आर्मी चीफ की जात पर घटिया हमले, इनकी आर्मी की वैल्यू ही नहीं है। यूट्यूबर्स अभी भी वीडियो बनाई जा रहे हैं, मना करने के बाद में ये है इनकी उल्टा लटकाएं। ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, हर मुल्क को एक ताकतवर, एफिशिएंट, इफेक्टिव, सोफिस्टिकेटेड, कैपेबल इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत होती। लेकिन ISI को जिस तरह के मामलात में फंसा दिया गया है, जिस तरह की चीज़ें वो करने लग गए हैं पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में, प्रोसेस ऑफ इरोजन तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस में बहुत ज़्यादा उनका मिसयूज़ किया गया है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसा दिया गया है। उनको फंसा दिया है। ISI की तमाम जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, खत्म हुई उसकी है। जो प्रोफेशनल प्रेस्टीज है, उसका काम पाकिस्तान की रियासत की दिफा में उसने जो काम करना था, वो तमाम सलाहियतें उसकी खत्म होती चली जा रही हैं। मैं जहां पाकिस्तान वो की खेती-बाड़ी सियासत के करती बहुत है। ज्यादा वरिड हूं, वहां एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से जो क्विंटेसेंशियल सब कुछ political- हर कोई political अपने analyst आप को ही है। बोलता रहता हर कोई political हमने तो analyst पहली है। बार सुना है कोई बोले कि भैया मैं बड़ा महान हूँ। वही। लोग इसको इस तरह से देख नहीं रहे। पाकिस्तान वो को इस महान भी नहीं intelligence बोलते कि agency, महान है। प्रोफेशनल इंटेलिजेंस कितने सारे political analysts देखे हैं, हर कोई है वहाँ पे। कि फौरी तौर पर इसी हफ्ते के अंदर ISI के जितने भी थिंकिंग माइंड बिग बिग्स हैं, 12 तो इनके डीजीज हैं, Thinking major minds general और level के, आप 12 के non अंदर thinking बैठते mind हैं। है। इन सब लोगों को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए, आपस में करनी चाहिए, DGI के साथ करनी चाहिए। इन्हें सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान की बिखरी हुई सियासत के अंदर जिस तरह बिखरी हुई से सियासत फंस है। गए हैं, हमें फंसा दिया है जनरल बाजवा ने जो उस वक्त, क्योंकि उनका मसला ये था कि जनरल जो है टॉप पे, उनके पास ISI के जनरल अलावा बाजवा कोई बोला, टूल इंडिया नहीं है बोला, पाकिस्तान ईरान ही की बोली। पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। बाद में चला पाकिस्तान गया की छोड़ जो के। आखिरी चट्टान वो है, आखिरी फंसा के दीवार चला है, गया वो ना। फौज है। और हम बड़े फख्र से कहते थे, हमें एक रोमांस था कि जी हम बड़े पाक हैं, हम बड़े साफ हैं, हम करप्ट नहीं है, हम बड़े कब- मुल्क वतन कब हैं, नहीं हम थे? मुल्क का दिफा करते हैं। वाकई कुछ मैं भी। ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं भी जब फौज में था, अच्छा, फौज माजरत में। के साथ कहता हूँ, मैं अपने आप माजरत को क्या होता है? सिविलियन ब्यूरोक्रेसी से सुपीरियर समझता था। मैं समझता था कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बड़ा मेहनती हूँ, और ये सारे जो ये SP है और ये जो SDO है, इसने और ये ऐसा झूठ XCN बोला कि है, मुझे बात सी और आ ये गई। सेक्रेटरी, ये रिश्वतखोर है, ये बदमाश हैं, ये चोर और चक्के हैं, और अपने आप को हम सुपीरियर समझते थे कि जी हम मेरा अपने आप को क्या जरा समझते हैं, हम inferior? बड़े ऑनेस्ट हैं और हम बड़े। लेकिन सर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डिटीरिएशन होती है ना, तबाही, ये शुरू होती है ऊपर से। जब आपका ऊपर सबसे ज्यादा सीनियर आदमी जिसके पास ताकत होती है, और पाकिस्तानी अपनी फौज आर्मी के को आर्मी बोल चीफ रहा है, के पास आर्मी तो में रहकर। बेलगाम बेकाबू ताकत ये है है, उसको पाकिस्तान। कोई हाथ नहीं लगा बोल रहे सकता। खराब हो गए। अगर वो जनरल खुसरा बन जाए, या जनरल बाजवा भी खुसरा ही था, ये 2 जनरल खुसरे अगर आपके फौज के आर्मी चीफ बन जाए तो पूरी फौज खुसरा बन जाती है ना, बिकॉज वो ही इख्तियार अपनाती है जो उसके ऊपर बैठे हुए जनरल खुसरे की होगी। अगर जनरल खुसरे के इख्तियार है कि मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, फ्रॉड हूँ, उचक्का हूँ, बदमाश हूँ, करप्ट हूँ, इमोरल हूँ, तो आप उन्हीं लोगों को ऊपर लेके आएंगे जो आपके इक़्तिदार की अक्कासी करेंगे, इसलिए बड़े आप bold- ताकत boldly बोल कब्जा रहे हैं। करना चाहते हैरान हो हैं। गए। And therefore I पता नहीं हो say सकता नहीं हो कि पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फौज कहीं और जो बैठा है हो। जनरल खुसरों के नीचे रह के खुद भी खुसरे बन गए। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने खुल्लम खुल्ला 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, और उन्होंने ISI के जो फॉर्मर एसेट से ISI क्या assets थे? सिखों के हवाले से जो सिख एसेट थे, सिख जो assets कश्मीर के मिलिटेंट्स थे, देख उसके लिया? हवाले से एसेट थे, उन्हें पाकिस्तान में उन्होंने असैसिनेट किया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके। सो आपकी जो काउंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी बुरी तरह से खत्म हो चुकी है कि उससे शक यही गुजरता है कि अब आप इतने कमजोर हो गए हैं कि आपने एक टेसिट अप्रूवल दे दिया है कि आपकी अपनी सरजमीन में जो आपकी अपनी टर्फ है, टेक्निकली स्पीकिंग, उसके ऊपर आके दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी हमले भी कर रही है। ये आखिरी में बंदे ने पोल खोल दी खालिस्तानियों की। बिल्कुल। खालिस्तानी जो हैं ISI के एसेट्स हैं, उनके खालिस्तानी साथ ने बोला था, मिले। उसने यही कहा था, सिख जितने- सिख तो वही होंगे ना जो एंटी इंडिया कर रहे हैं, वो खालिस्तानी है, और कौन से सिख होने हैं ये? तो वही है जो इंडिया को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। वहां से पाकिस्तानी ISI उनको फंड देता है, पैसे देता है, Something वो like that. कनेक्शन हो रहा है। और केजरीवाल का भी कनेक्शन मिला था इन लोगों के जो साथ। भी ये लोग हैं उनमें से कई तो बहुत खालिस्तानियों के साथ। बोल्डली बोल रहे हैं, ओ और मुझे लग रहा है पाकिस्तान में नहीं है। ये नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ बताओ कुछ और क्यों? चक्कर है। मैं क्यों बोल रही हूँ जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। ये सोचो, इनकी आर्मी की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। पहले इन्हीं के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल वालों ने बोला था कि इनको आर्मी ने बुलाकर इनको बोला है कि इंडियन कंटेंट बनाना बंद करो, तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। पूरी टीम बनी हुई है जो इनको देखेगी, सब कर रही है, एक एक को बुला के बात कर रही है। भैया वो ही नहीं डरे, वो कल के टुच्चू मुच्चू यूट्यूबर्स
पाकिस्तानी, Correct. वो ही नहीं डरे, वो तो धड़ाके से एक के बाद एक इंडिया इंडिया की जय जयकार कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने तो कुछ बंद नहीं किया। तो भैया जब वो कर सकते हैं तो ये लोग बोलने में इनको क्या डर होगा, ये तो फिर भी इनसे थोड़े ऊपर ही है। इनकी आर्मी की कोई इज्जत नहीं है। आर्मी में काम करने वाला बंदा जिसने आर्मी में किया है वो इतनी गंदी भाषा में अपनी आर्मी को कर रहा है, मैं तो सोच ही नहीं सकती कि एक होता है लेवल कि आप आर्मी से आए हो, आपने अपनी आर्मी के लिए क्या बोलना है। सच्चाई बता रहे कि क्या सच्चाई, इनकी सच्चाई आगे बोलता रहा हमें क्या। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।